टेबल इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन रो एंड कॉलम्स। यानी टेबल का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, रो एंड कॉलम का। यानी अगर आपने वर्ड यूज किया तो वर्ड में भी आप टेबल ड्रॉ करते हैं, एक्सेल में भी आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप एचटीएमएल में भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल के इस मकसद जो है रो एंड कॉलम में आपको डिस्प्ले, यानी रो एंड कॉलम फॉर्म में जो है अपना डेटा है एक ऑर्गेनाइज वे में, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जी सर। सही है। अच्छा, टेबल जब आप यूज करोगे तो सबसे पहले टेबल का मेन टैग होता है टेबल के ही नाम से, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप सबसे पहले टेबल का ओपन एंड क्लोज लगाओगे, उसके अंदर सारे टैग यूज करोगे, जैसे, ठीक है। टेबल जो है मेन टैग है। फिर उसके अंदर आपने रो बनानी है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, टी आर यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपने जी सर। टेबल टेबल के अंदर डेटा देना है तो उसके लिए आप टी डी यूज करोगे। और अगर आपने टेबल के हेडर्स देने हैं तो उसके लिए क्या यूज करोगे, टी एच। सही है। जी सर। यानी जो भी कॉलम होगा उसका कोई हेडर होगा ना, तो उसके लिए आप यूज करोगे टी एच यूज करोगे। और जो टेबल का डेटा होगा उसके लिए क्या यूज करोगे, टी डी यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे बताया हुआ भी है, ये जी देखें, टी एच जो है टैग डिफाइंस अ हेडर सेल्स इन द टेबल, ठीक है। जो भी आपका जी सर। कॉलम होगा उसके जो भी हेडर्स होंगे उसको आप किस में रखोगे, टीएच में रखोगे। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा। बाकी टी हेड, टी बॉडी, टू फुट, ये जो हैं ये न्यू टैग्स हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आपका हेडर्स होते हैं यानी हेड का डेटा होता है वो सब कहाँ रखोगे आप, टी हेड के टैग के अंदर। बाकी जो नीचे का यानी बीच का कंटेंट होता है, जो डेटा होता है टेबल की, वो क्या है, वो टी बॉडी कहलाता है। और बाकी फुटर में आप कुछ भी देना चाहो तो उसके लिए टी फुट यूज करते हैं, ठीक है। तो आप जी सर। 5 मिनट में जरा से एक दफा ये स्लाइड को रिव्यू कर लें, तो जो मैंने बताया उसको माइंड में रखते हुए अगर आपको इस स्लाइड से रिलेटेड कोई भी मकसद या आपको वैसे कोई भी सवाल हो तो आप पूछें। जी सर। सर पढ़ लिया। कोई सवाल जो आपको परेशान करे इसमें, कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? सर जो टी है, टी बॉडी, टी फुट है सर, इसको हम विजुअल में नहीं कर सकते? हम्म। देख के किस तरह बनाएंगे सर, इसको हम किस तरह वो मैं बनाएंगे, अभी मतलब डिस्प्ले करेंगे? इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा अभी जी आपको। सर। जी सही सर, है। फिर अगर समझ आ गया। थियोरिटिकल वे से अगर आपको कोई चीज परेशान करी तो बोलें, बाकी प्रैक्टिकल तो अभी हम करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बेसिकली टी हेड, टी बॉडी और टी फुट जो है ना, ये HTML5 के टैग हैं, ठीक है। ये HTML5 से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो जी जितना भी सर। आपका हेडर होगा, टेबल का जितना भी हेडर होगा वो कहाँ आएगा, टी हेड के टैग के अंदर। और जो भी आपका बॉडी यानी जो भी कंटेंट होगा टेबल का वो कहाँ होगा, टी टी बॉडी में। बॉडी। और जो भी आप अगर कोई टेबल का फुटर वगैरह देना चाहती हैं तो वो जो है आप कहाँ रखोगे, टी फुट में। बेसिकली होता क्या था, HTML5 से पहले जो है आप जो वेब पेज डिजाइन करते थे ना वो दो तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो या तो डिफ से कर लेते हैं या टेबल से कर लेते हैं, ठीक है। तो जी सर। डिव में जब करते थे तो डिव को आईडीज असाइन करते थे कि भाई ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, ये हमारा सेक्शन हो गया, ठीक है।
तो अब नॉर्मली एक वेब पेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेडर, बीच में कंटेंट और नीचे फुटर। तो आप ये वो वाला कॉन्सेप्ट कर लें आप। जी सर। सही है, आगे चलें। जी सर। ठीक है, तो टेबल का सिंपली हमने आपको ओवरव्यू दे दिया, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ ताकि हमें याद रहे हम क्या यूज करें। टेबल का टैग ओपन एंड क्लोज। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, टी आर लगा देना है, सॉरी टी आर लगाएंगे। अब टी आर के अंदर हम क्या करेंगे, सेल्स बनाने के लिए टीडी यूज करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मुझे अगर इस टेबल में 3 कॉलम रखने हैं, तो मैं टी आर के अंदर 3 दफा टीडी ओपन एंड क्लोज करूंगा। सही है, जी जैसे सर। कि मैंने क्या है, सीरियल नंबर कर दिया इसको, इसको कर दिया नेम, इसको कर दिया ईमेल। सही है। अब मैंने जी अगर मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर का एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, देखो ठीक है, यानी इस बॉर्डर का एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ बॉर्डर का, कि मैंने भाई बॉर्डर जो है 1 हो। और फिर अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखाऊं, तो आप देखें, ये देखें ये टेबल के वो आ रहे हैं, सीरियल नंबर, नेम, जी सर। ईमेल। क्योंकि मैंने एक ही रो दी है तो एक ही रो डिस्प्ले करा है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, टी आर देता हूँ और टी टी देता हूँ इसके अंदर दोबारा, जिसे मैंने कर दिया 1, फिर मैंने टी टी दिया, फिर मैंने कर दिया इसको अली, फिर मैंने इसको टी टी दिया, इसको कर दिया ali@gmail.com। सही है। अब मैंने जब इसको जी सेव किया, तो देखें यहाँ पर ये आ गया। अब देखें यहाँ पर जो है, जो ये मेरा डेटा है और जो मेरा हेडर है, इसमें कोई फर्क लग रहा है आपको फॉर्मेट में? नो सर। नहीं लग रहा ना, आपको पता नहीं चल रहा हेडर क्या है और डेटा क्या है। तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, टी डी यूज नहीं करते हैं, टी एच करते हैं। सही है। टी डी किसके लिए यूज होता है, नीचे हम सेल्स के लिए, और हेडर के लिए क्या यूज करते हैं, टी एच। तो अभी जब मैं इसको जी। टी एच कर दूंगा, ये टेबल हेडर्स, ठीक है, सेव जी किया, सर। तो अब देखें यहाँ पर वो बोल्ड हो गए, सेंट्रलाइज हो गए, यानी सेंटर हो गया जो हेडर्स हैं अपने विथ के अंदर। ठीक है, और टेबल का जो डेटा है वो अलग शो हो रहा है, वो नॉर्मल फॉर्म में शो हो रहा है, वो थोड़ा सा बोल्ड और सेंट्रलाइज हो गया। बोल्ड। सही जी है। सर। तो ये जी सर। फर्क पता चल गया टी एच और टी डी में। जी सर। और टी आर का तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ही आ गया। जब भी आपने रो लेनी होगी तो आप सबसे पहले टी आर लगाओगे, क्योंकि टी आर स्टैंड्स टेबल रो। ठीक है, फिर इसके अंदर टी डी उतने ओपन एंड क्लोज करोगे जो जो आपने डेटा देना होगा। जैसे कि मैं दोबारा दूसरी कोई डेटा देता हूँ, सेव किया, अब देखें आ गया। जी सर। अब मुझे इस टेबल को सेंटर में लाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको एक और एट्रीब्यूट दे दूंगा अलाइन का, मैंने कह दिया सॉरी सेंटर। तो हम जाके देखते हैं, हो गया सेंटर। जी सर। अब देखें यहाँ पर जो है ये डबल बॉर्डर आ रहे हैं। क्यों, बेसिकली ये क्या करे, हर एक सेल बना है, टीडी मीन्स सेल्स है, तो एक एक सेल बनाया तो हर सेल का अलग बॉर्डर शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ इनके बीच में से ये स्पेस खत्म हो जाए। ये देखें आप, ये देखिए ये स्पेस आ रहा है, ये स्पेस आ रहा है, ये तो हर सेल्स के बीच में स्पेस आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा, सेल स्पेसिंग का। मैंने कहा सेल स्पेसिंग 0 पिक्सल्स। तो जब ये 0 हो जाएगा तो खत्म हो गए वो डबल सेल्स, जो सेल्स के बीच जी में सर। स्पेस आता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो डेटा है वो बॉर्डर से कोलाइड हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा डेटा और बॉर्डर्स के बीच में स्पेस आया, तो मैं क्या यूज करूंगा, सेल पैडिंग यूज करूंगा। सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट यूज करूंगा,
तो अभी हम, ठीक है, किया इस पे सोचना खुद ही, जी सर। सही है। मैंने नाम XYZ कुछ भी रख दिया, सॉरी, सीरियल नंबर आ जाएगा, पहले तो हम एक सीरियल नंबर का ले लेते हैं, ठीक कर दिया। नाम XYZ कुछ भी रख दें आप। फिर मैंने TD लिया इसमें। अच्छा, अब इस XYZ की ईमेल जो है ना, वो यही है, hasan@gmail.com। सेव किया हमने, ये आपको दिखाया, ये देखें ये आ रहा है। अब ये देखें XYZ, वो हसन की भी ईमेल वही है और XYZ की भी वही ईमेल है। मैं चाहता हूँ ये 2 टाइम राइट ना करूँ, 1 टाइम राइट करूँ, सही है। और ये इस जी तरह सर। से लिखी, 1 टाइम इस तरह लिखी हुई है कि ये दोनों रो को कवर करे, यानी हसन के नेम को भी कवर करे और XYZ के भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जाएंगे, ये यहाँ पर ये तीसरा TD मैंने हटा दिया, सही है। और इस वाले TD के ओपन टैग में जाके मैं इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा रो स्पैन की, ठीक है। रो स्पैन मैंने क्या किया, अब देखो मुझे क्या करना है, 2 रो को मर्ज करना है, 1 और 2, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, रो स्पैन 2, सेव किया। जी सर। समझ में आई बात। जी सर। अब इसी तरह मैं एक और डेटा दे देता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर दिया 4 और नाम दे दिया ABC, लेकिन इसकी ईमेल नहीं है मेरे पास ना, इसकी ईमेल ये hasan@gmail। तो मैं ये चाहता हूँ भाई, जब तक इसकी ईमेल नहीं है, ये वाला जो ईमेल का कॉलम है का स्पेस है वो भी नेम के कॉलम में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे रो को मर्ज नहीं करना है इस तरह, हॉरिजॉन्टली मर्ज नहीं करना, मुझे वर्टिकली मर्ज करना है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों कॉलम को मर्ज करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और बता दूंगा कॉल स्पैन, कितने कॉलम को मर्ज करना है ये भी देखें। देखें, एक तो ये खुद हो गया और दूसरा ईमेल वाले कॉलम का स्पेस भी इसके अंदर लेना है, तो कितना हो गया, 2, 2। ठीक है। तो मैं कॉल स्पैन करूंगा और यहाँ भी क्या बता दूंगा, 2, और सेव करूंगा, तो आउटपुट आपके सामने है। जी सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट, जी सर। सही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, टी हेड और टी बॉडी और टी फुट, तो बेटा जो ये हेडर वाला सेक्शन है ना, ये किस में आएगा, टी हेड में आएगा, सही है। जैसे कि जी मैं सर। यहाँ आ टी है। गया, टी हेड, ये आ गया है टी हेड में, और जो ये बॉडी है, ये क्या है, पूरा कंटेंट जो है ये बॉडी है, टी बॉडी। सही है। तो हमने इसको टी बॉडी दिया और यहाँ पर दे दिया। अब टी फुट क्या है, मैंने टी फुट में ले रहा हूँ, इसके अंदर भी आप वही TR और TD यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जी TD सर। लिया। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कॉपी राइट XYZ 2024, सेव किया मैंने। तो अब देखो ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये वही हिसाब कर रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ ये दोनों कॉलम का स्पेस भी इसी कॉलम में आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉल स्पैन करूंगा, सही है। कॉल स्पैन, अब जी कितने सर। कॉलम करने हैं? एक तो ये खुद है और 2 ये हैं, तो कितने हो गए, 2। 3। बेटे एक वो खुद है ना, सर। 2 ये हो गए थे, 3, जी सर। 1 2 सही है। 3। जी सर। 3 कॉलम को मैंने मर्ज किया, तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या किया, कॉल स्पैन 3 किया, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए टेक्स्ट, तो मैं TD के अंदर भी स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो हम CSS की तरह मूव हो जाएंगे, तो इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। मैं फिलहाल सेंटर के टेक्स्ट से इसको क्या कर रहा हूँ, सेंटर कर रहा हूँ, जी सर। सही है। तो आप, आपको जी सर। क्लियर हो गया टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर। जी सर।